करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं फ्रेज की एक लॉन्ग सीरीज लेके चल रहा हूं। तो नेक्स्ट 5 फ्रेजेस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करीबन आए हुए हैं, मैं उन्हीं पे बात कर रहा हूं ताकि ये फिर कभी रिपीट हो तो आप उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाएँ, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। और स्पोकन में और ड्राफ्टिंग में तो यूज़ करने ही करने हैं। देखिए क्या है, फ्रेज है आपके सामने, पप्पी लव, किशोर अवस्था का प्रेम। नाउअडेज पप्पी लव इज बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। लड़के लड़कियों के बीच में यंग एज के अंदर पप्पी लव, इसको कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। राइट, ब्यूटी डिकेज बाय द टाइम, समय के हिसाब से सुंदरता कम हो जाती है। अपन कहेंगे कि ब्यूटी डिकेज बाय द टाइम, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, नया नया अफेक्शन होता है। ठीक है, लव मैरिज हो जाती है, फिर वही झगड़े फसाद। तो इट इज़ कॉल्ड पप्पी लव बिकॉज इट डज नॉट रिमेन लास्ट। तो कम समय के जो प्यार होता है उससे हम पप्पी लव किया जाता है। कैसे बना ये? जब कोई भी पप्पी होता है, कुत्ते का बच्चा होता है, छोटा होता है। जर्मन शेफर्ड बहुत बड़ा कुत्ता है, ग्रेट डैन बहुत बड़ा कुत्ता है, लेकिन उसका पप्पी जो होता है उसको बहुत प्यारा लगता है। उसको गोद में भी उठाएंगे, अपन सहलाएंगे भी, राइट। लेकिन जर्मन शेफर्ड को गोदी में बैठा के तो प्यार नहीं किया जा सकता। तो उस सेंस ऑफ ह्यूमर को लेके ये इस तरह के फ्रेजेस डेवलप किए जाते हैं। तो पप्पी लव का मतलब है किशोरावस्था का प्रेम। नेक्स्ट आता है स्क्वायर डील, उचित व्यवहार। कोई व्यक्ति हैं, जैसे हम बात करें रतन टाटा की, हम बात करें अपने अपने मतलब जो सुधा मूर्ति की है कि नहीं, नारायण मूर्ति जी की, है ना। ये लोग बहुत पोलाइट हैं, ये दूसरे को दर्द को समझते हैं और इन्होंने मतलब जो लोगों के लिए बहुत काम किया है, ये बात छिपी हुई नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को लेके कि जब कभी मैं मान लो रतन टाटा के पास गया मैं किसी काम के लिए, या मेरी उनको प्रॉब्लम बताई, तो मतलब स्क्वायर डील, तो उन्होंने हमेशा मेरे से अच्छा व्यवहार किया। तो ही ऑलवेज मेड ए स्क्वायर डील विथ मी। ठीक है ना, कि उन्होंने मेरे से उचित व्यवहार किया। तो किसी के साथ भी उचित व्यवहार करते हैं तो वहाँ पे आप मतलब ये लगाइए, उचित व्यवहार करना। नेक्स्ट आता है स्वीट्स फॉर द स्वीट, मिठाई पसंदीदा लोगों के लिए। अब मिठाई का मतलब कोई अच्छी चीज़, जैसे मैंने कहा कि माई पेरेंट्स आर इन ओल्ड एज, सो आई ऑलवेज वेन एवर आई गो टू देम, सपोज मैं बाहर जॉब करता हूँ और जब मैं ये पेरेंट्स के पास जाता हूँ तो आई ऑलवेज कैरी स्वीट्स फॉर द स्वीट, कि मैं मेरे माँ बाप मेरे लिए स्वीट हैं, मैं उनके लिए अच्छी चीज़ें लेके जाता हूँ। तो स्वीट्स फॉर द स्वीट, पसंदीदा के लिए पसंद चीज़, है ना। मे बी ये एक लवर है, वो अपनी बी लवेड के लिए कुछ लेके जाता है, तो आप अपन कह सकते हैं कि ए लवर ऑलवेज ट्राइड हिज बेस्ट टू कैरी स्वीट्स फॉर द स्वीट फॉर हिज बी लवेड। तो इस तरह के सेंटेंस आप बनाइए, केवल सुन के मतलब जो है ना उनको छोड़ना नहीं है, यूज़ करें आप। अल्फा एंड ओमेगा, प्रारंभ एवं अंत। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई केस चल रहा है, तो हम कहेंगे कि जज मस्ट गो थ्रू अल्फा एंड ओमेगा ऑफ द केस। जज मस्ट गो थ्रू अल्फा एंड ओमेगा ऑफ द केस, कि कोई भी केस है तो उसको मतलब प्रारंभ से अंत तक जज को अच्छी तरह से देखना चाहिए, उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। तो प्रारंभ से अंत तक के लिए अल्फा एंड ओमेगा एक फ्रेज को यूज़ करें, इज़ अ गुड फ्रेज डेफिनेटली। नेक्स्ट आता है हमारा होल्ड द बैलेंस, निर्णय लेने की क्षमता। राइट, आपने कोई प्रॉब्लम मेरे सामने रखी और आपने पूछा कि सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, है ना। तो मैंने कहा भाई राइट नाउ मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, एंड राइट नाउ आई एम नॉट इन द पोजिशन टू होल्ड द बैलेंस। यू जस्ट मतलब ग्रेस मी फॉर अ कपल ऑफ डेज, मेरे को 1-2 दिन की मोहलत दो, आई विल थिंक ओवर इट एंड देन आई विल लेट यू नो वेदर आई एम इन द पोजिशन टू होल्ड द बैलेंस और नॉट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इन फ्रेजेस को आप सुन रहे हैं, इनको बार बार सुने, जो मैंने सेंटेंस बोले उसी आधार पे और भी सेंटेंस बोलें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हिंदी के सेंटेंस पे अगर इस तरह के एग्जाम्पल आप बनाना चाहोगे भी ना तो बहुत सोचना पड़ेगा, और मैं यही चाहता हूँ कि आप सोचना शुरू करें। मैं हर क्लास में ये कहता हूँ कि पढ़ा के छोड़ना अलग चीज़ है, वो तो रटाना हो गया। टीचर ने पढ़ा दिया, आपने रट दिया, एग्जाम में लिख दिया, तो फिर रटो लिखो पास हो जाओ, अगली कक्षा में जाओ, पिछला भूल जाओ। ये हमारा मतलब है ना, जो स्कूल कॉलेज की शिक्षा है वो इस तरह की है। अगर हम प्रोफेशनल शिक्षा को छोड़ दें तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। मेरी ऑफलाइन क्लास के अंदर भी मैं ये कहता हूँ
पढ़ाने के बाद क्या प्रैक्टिस, उसके बाद खूब सारे सेंटेंसेस। स्टूडेंट वाले सोचना शुरू करें, जब वो अपना सेंस लगाएगा तभी वो चीज़ आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो रट के लिखने वाली बात हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 5 और फ्रेज। सो जस्ट गो ऑन सीइंग माय वीडियोस एंड एनरिच योर नॉलेज विद दीज वर्ड्स। थैंक्स एंड जय हिंद।